ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति का प्रथम मंत्र। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शं न इंद्रावरुणा रातहव्या शं इन्द्राय सोमा सुविताय संयो शं नः इंद्रापूषणा वाजिसातौ। इंद्राग्नि, विद्युत और अग्नि, वो भी रक्षा कर्मों के द्वारा नह हमारे लिए सम सुखकारी भवताम हो रातहव्य भोग्य पदार्थों को देने वाले इंद्रा वरुण बिजली और जल नह सम हमारे लिए सुखकारी हों। इंद्रा सोमो सूर्य और चंद्र सुविताया भोग्य पदार्थों की उत्पत्ति के लिए सम हमारे लिए सुखकारी हों। इंद्रापूषणों विद्युत और पुष्टि करने वाला मेघ वाजसातो धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति जिस कर्म में हो उस कृष्यादि कर्म में तथा संयोग रोगों से समन एवं भयों को दूर करने में न हमारे लिए सम सुखकारी हों। प्रार्थना की गई है इसमें कि प्रभु आपकी कृपा से विद्युत और अग्नि अपने रक्षा रूप कर्मों के द्वारा हमारे लिए सुखकारी है। विद्युत और अग्नि अपनी रक्षा के माध्यम से हमारी जो है कल्याण करें, सुखकारी हों, यानी उनसे हम ठीक ठीक उपयोग करके अपने जीवन को सुखकारी बनाएं। भोग्य पदार्थों को देने वाली बिजली और जल हमारे लिए सुखकारी हों। भोग्य पदार्थों को जितना भी संसार में हम भोग कर रहे हैं इन पदार्थों को देने वाला बिजली और जल, अग्नि और जल, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखकारी बनाएं। भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले सूर्य और चंद्र हमारे लिए सुखकारी हो। और जितना भी संसार में पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, अन्न औषधियाँ जितनी भी हैं, ये सब सूर्य और चंद्र की कृपा से हो रहे हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा हमारे मध्य में न हो, इस संसार में न हो, तो फिर कोई भी भोग्य पदार्थ में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी संसार में पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं मनुष्य के योग्य, वह सब सूर्य और चंद्रमा की कृपा से हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये भी जो है कल्याणकारी। और इन भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले सूर्य और चंद्रमा लिए सुखकारी हो। धन और ऐश्वर्य देने वाले विद्युत और मेघ हमारे लिए सुखकारी हों। धन ऐश्वर्य के स्वामी विद्युत और मेघ जल को बताया गया। यहाँ पर जो है इस मंत्र में ये बताया गया है कि इन सब पदार्थों को देने वाले अग्नि, जल, सूर्य, चंद्र, ये सारे जो है इन पदार्थों को जो हमें प्राप्त कराते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे हों? सुखकारी हों, हमारे लिए कल्याणकारी हों। इनसे हमें किसी प्रकार का जो है दुख कष्ट न हो। हे भगवान, आप हमारे रोगों का शमन कर और भयों को दूर कर हमारे लिए सुखकारी हों। हमारे जो है दुख हैं, रोग हैं, इनको जो है दूर कर दीजिए। ये हमारे मध्य में न हो, इनका शमन करने वाले, उनका खात्मा करने वाले। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हम अपने जीवन को भय मुक्त करें, रोग मुक्त करें और इन औषधियों का
जल और विद्युत का ठीक ठीक उपयोग करके सही सही प्रकार से इनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि प्रभु हमारे लिए जितनी भी जल औषधियाँ हैं, वायु है, ये सब जो है सुखकारी हों, कल्याणकारी हों, शांतिकारक हों, किसी प्रकार से हमारे लिए जो है उपद्रवकारी न बने। तो इसलिए इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हम अपने जीवन को उन्नत में बनाना चाहते हैं तो अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा आदि से उचित उचित समय पर उचित उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। आइए आज की चर्चा यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।